दोस्तों, कैसे आप सभी? स्वागत है हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, क्लास इंटर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2। यहाँ पे आप लोग अच्छे से देख सकते हैं कितनी अच्छी राइटिंग में ये नोट्स बनाया गया है। यहाँ पे इसको हमने खुद अपने हाथों से हैंड रिटन नोट्स की तरह बनाया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो फर्स्ट वाला जो चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिकी, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम लोग इसको पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डेरिवेशन जिसको बोलते हैं, उसका परिभाषा देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे जो नंबर 1 पे आता है वो है विद्युत विभव। ठीक है, एक सेकेंड, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे विद्युत विभव, तो अगर यहाँ पे इसका हम लोग डिफिनीशन देखेंगे, इसमें बोला है कि किसी बिंदु पर इकाई धन आवेश को अनंत से लाने में किया गया जो कार्य है उस बिंदु पर विभव कहलाता है। मतलब किसी बिंदु पर अगर इकाई धन आवेश को अनंत से लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को हम लोग विद्युत विभव बोलते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है V = W/Q0, जहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो W है वो कार्य है, वर्क जिसको बोलते हैं, और कार्य का जो यूनिट होती है जूल होती है, और Q0 जो है परीक्षण आवेश है, इसका जो परीक्षण आवेश का जो यूनिट होता है कूलम होता है। और V है विद्युत विभव, विभव का जो यूनिट होता है, जो मात्रक होता है, वोल्ट होता है। यहाँ पे दिया है वोल्ट, विद्युत विभव का जो होता है मात्रक जूल प्रति कूलम। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वाले टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है, यहाँ पे CBSE बोर्ड और UP बोर्ड, ठीक है, NCERT जिसको बोलते हैं, दोनों बच्चों के लिए दिया गया है। इंग्लिश में, इंग्लिश हिंदी दोनों हैं। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे V = K Q/R, जहाँ पर की का जो वैल्यू है, जो K होता है कांस्टेंट होता है, नियतांक जिसको बोलते हैं, जो की का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। Q क्या है? आवेश है। R क्या है? दूरी है। ठीक है, डिस्टेंस। पॉजिटिव चार्ज होता है पॉजिटिव पोटेंशियल में जाता है, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल में जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। V = K Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस यहाँ पे डैश डैश। ठीक है, किसी बिंदु पर कुल विभव सभी आवेशों द्वारा उत्पन्न विभव का बीजीय योग होता है, मतलब प्लस होता है योग। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन बिटवीन E एंड V, यहाँ पे आपको बताना है कि रिलेशन बिटवीन E एंड V, तो वेक्टर E = -dV/dr KFR, जहाँ पे E इलेक्ट्रिक फील्ड है, V तो आप जानते ही हैं, R तो डिस्टेंस है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए कितने अच्छे से लिखा गया है। अगर ये नोट्स चाहते हैं आप लोग कि इसका PDF मिल जाए तो आप लोग कमेंट में बोलिए कि इसका PDF हमको चाहिए सर, तो हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अधिकतम से न्यूनतम की दिशा में होता है। अगर V कांस्टेंट है तो E = 0 होगा। ठीक है, सरफेस कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, जो सरफेस होती है वो कभी एक दूसरे को कट नहीं करती है। इक्वल पोटेंशियल सोर्स, वह सतह जिस पर हम 5 वाला, यहाँ पे देख सकते हैं 5 वाला है, देखिए यहाँ पे, वह सतह जिस पर हर बिंदु का विभव समान हो। और नेक्स्ट वाला जो पॉइंट में दिया है, उसके ऊपर स्थित आवेशों को अनंत से लाने में किया गया कार्य शून्य हो। यहाँ पे देखिए दिया गया है, सर्कल बनाया गया है कि यहाँ पे +Q आवेश पॉइंट चार्ज के लिए इक्वल पोटेंशियल सरफेस गोलाकार होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सरफेस समतल होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो होता है सरफेस होता है। अब यहाँ पे हम एग्जाम टिप्स के बाद में चलेंगे। चलिए यहाँ पे ये तो हो गया, अब चलिए धारिता पे चलते हैं, कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इसमें बोला है, बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। कैपेसिटेंस, धारिता, किसी चालक की वह क्षमता जिससे वह आवेश संग्रहित करता है उसकी विभवांतर प्रति इकाई को उसकी धारिता कहते हैं। ठीक है, किसी चालक की वह क्षमता जिससे वह आवेश संग्रहित करता है उसकी विभवांतर प्रति इकाई को उसकी धारिता कहते हैं। तो धारिता का जो फार्मूला होता है C = Q/V, जहाँ पर Q आवेश है, V विभवांतर है, C धारिता है, जो इसका यूनिट होगा फैराडे। ठीक है, मात्रक जो होगा फैराडे होगा। तो चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, कैपेसिटेंट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहाँ पे प्लेट्स एरिया A, प्लेट्स के बीच दूरी डिस्टेंस D, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की है। ठीक है, तो
तो इतना हो गया C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये होता है विथ डिस्ट। आप लोग इसको देख लीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, यहाँ पे सीरीज दिया है, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। C1 जो धारता है C1 C2 C3, यहाँ पे देखिए ये पाया गया है। अब पैरेलल में जो है मतलब कैसे C1 C2 C3 ऐसे पे होगा, ठीक है, सीरीज में ऐसे पे होगा और पैरेलल में ऐसे होगा। अब यहाँ पे ये तो हो गया। अब चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, एनर्जी स्टोरेड इन कैपेसिटर, ठीक है, एनर्जी कैपेसिटर। तो यहाँ पे U इक्वल टू 1/CV स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C इक्वल टू 1/QV, ठीक है। जहाँ पे U एनर्जी है, C क्या है कैपेसिटेंस है, V क्या पोटेंशियल डिफरेंशियल है, Q क्या है चार्ज है, Q क्या है चार्ज। अब इतना तो हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट टू रिमेंबर मोर C मोर चार्ज स्टोर, V क्या है मोर एनर्जी स्टोर है, यूनिट ऑफ एनर्जी का जो यूनिट होता है जूल होता है। अब इतना हो गया। अब चलिए यहाँ पे एग्जाम टिप्स पे चलते हैं, ठीक है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए यहाँ पे देखिए एग्जाम टिप्स, अगर डेफिनीशन और फार्मूला अच्छे से याद रहेगा तभी आप एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। डायग्राम ज़रूरी है बनाना, ठीक है। जैसे आपको ये पूछ लिया, एक सेकेंड, अगर ये पूछ लिया, ठीक है, सोर्सेस, तो इसका डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। न्यूमेरिकल में यूनिट्स का ध्यान रखें, यूनिट्स भी लिखना है, ठीक है। यूनिट्स अगर नहीं लगाएंगे तो नंबर कट जाएंगे। 2 या तो 4 मार्क्स के लिए यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2 से लेकर 4 नंबर के पूछे जाते हैं, 2 से 4 मार्क्स के, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा। शॉर्ट रिवीजन 1 मिनट, ठीक है, शॉर्ट मिनट। इसका मतलब यह है कि अगर आप लोग शॉर्ट इस वाले PDF में जो मतलब कि हम पढ़ाए हैं उसका शॉर्ट रिवीजन, तो देखिए फर्स्ट वाले में V इक्वल टू W/Q0, 2 वाले में V पॉइंट इक्वल टू kg/r। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए क्योंकि इतना मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। और अच्छे से ऐसे ही अच्छे नोट्स ऑल सब्जेक्ट के हमारे पास रखे हुए हैं। अगर आप लोग उसको मतलब बाई करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम अपना नंबर दे देंगे, ठीक है, आप उस पर संपर्क कीजिए, आपको PDF मिल जाएगा बहुत ही कम प्राइस में, 49 रुपीज़ में ऑल सब्जेक्ट के, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले पेमेंट आपको पहले ही करना पड़ेगा, तो तभी मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट ऑफ योर एग्जाम, थैंक यू।